आज के मुख्य समाचार निकल कर आए हैं। इजराइल के लिए भर्ती का अंतिम दिन आज। अवकाश के 600 पंजीकरण कराए गए। एक नई अपडेट निकल कर आई है। पल पल हर देश के लिए इजराइल भर्ती के कार्य की चल रही है पंजीकरण, क्योंकि सैनिकों की लड़ाई में पड़ रही है ज़बरदस्त तरीके से ज़रूरत, जिसमें वहाँ पर इमारतों का भी काफ़ी नुकसान हो चुका है और वहाँ पर आर्थिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार इजराइल के बीच हुए करारे जवाब को लेकर 10,000 श्रमिक भर्ती किए जाने का हरियाणा कौशल निगम की तरफ से वहां पर कार्य मजदूरी का एक पंजीकरण कराया जाएगा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। सभी युवाओं को 19 जनवरी को आवेदन किया जाएगा और इसके लिए एक ज़बरदस्त तरीके से हर देश से व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी नीचे जा चुकी है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास वॉर 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल चारों ओर तरफ से फैले हैं दुश्मन। इजराइल के बनने के साथ ही इस हमले के शुरू हो गए थे और करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर इसमें जंग छेड़ दी। हालांकि इस जंग में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच 6 हूथियों को ज़बरदस्त तरीके से मार गिराया और इसमें हमास ने चुपके से इजराइल पर घातक हमला कर दिया, जिसमें इजराइल और हमास की पूरी तरह से खत्म करने पर तुला है। लगातार एयर स्ट्राइक चल रहा है और आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल का एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इजराइल भी घुटने टेकने को तैयार होगा, लेकिन इजराइल और हमास के बीच की गई ज़बरदस्त तरीके से डील, लड़ाकों को छुड़ाने की कही गई है बात, लेकिन आज उसका बाल भी बाका नहीं हो पाया। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल बनने के बाद से संघर्ष शुरू हो गया था इन देशों के बीच। इजराइल बनने से पहले इसका संघर्ष काफ़ी दिनों से चल रहा है। साल 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है इजराइल, जिसमें इराक, ईरान और लीबिया, कुवैत सभी देशों ने मिलकर एक हुए और हमले की पूरी तैयारी। आज के मुख्य समाचार निकल कर आए हैं। क्या इजराइल और हमास को खत्म कर देगा? इस बात के लेकर चर्चा, रखी गई शर्तें। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल ने युद्ध को लेकर किया एक शर्त, जिसमें की गई अगर हमास इजराइल की बात मान लेता है तो युद्ध खत्म हो सकता है। इस बात को लेकर फिलहाल 2 महीने का समय दिया गया। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच एक युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए मिस्र और कतर के जरिए इजराइल ने हमास के सामने एक प्रस्ताव रखा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल मिसाइलों से कर रहा ईरान को टारगेट और एक नई ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच बढ़ी काफ़ी दूरियाँ, लेकिन बताया जा रहा है कि गाज़ा में न्यूक्लियर वार्निंग की दी गई चेतावनी। ईरान हमले को लेकर काफ़ी नाराज़ है। ईरान के साथ इजराइल पूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, प्रॉक्सी का इस्तेमाल पर नहीं बचेगा ईरान। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई। ईरान भी कूदा जंग में, सीरिया इराक बॉर्डर पर किया गया हमला। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। यह बात को लेकर पूरी चर्चा फैली हुई है कि इजराइल और हमास के बीच इस जंग का आखिर कब तक होगा। हिजबुल्ला, आज की नई अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्ला के लिए काम कर रहा था ईरानी ड्रोन, ईरान ने ईरानी ट्रक को उड़ाया। इसकी नई अपडेट निकल कर आई है, जिसमें कई लोगों की मौत और सैनिकों की मारे जाने की भी संभावना। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। हूथियों ने किया ज़बरदस्त तरीके से इजरायली सैनिकों पर हमला, जिसमें मारे गए सैनिकों की काफ़ी तरीके से मौत हो गई। कुछ सैनिकों को अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत। क्या इजराइल अपनी ज़मीन से ईरान पर भी हमला करेगा? आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। ईरान में इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ने वाली है, जिसमें इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में है। ईरान को बताया सांप का सिर। क्या इजराइल और ईरान को खुलकर आमने सामने होंगे? इस बात को लेकर कह रहे हैं प्रेस प्रवक्ता। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर काफ़ी चर्चा फैली हुई है। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट में बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के युद्ध में ईरान पूर्ण तरीके से सामने नहीं आ रहा है। उसकी नीचे से और सैन्य मदद खुफिया तरीके से की जा रही है, जिसमें हमास ने ज़बरदस्त तरीके से ईरान को एक साझा दोस्त माना है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के सीनियर मिनिस्टर का बड़ा दावा, इजरायली मिसाइलों का भेजना लक्ष्य। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। प्रेस प्रवक्ता के अनुसार ईरान व इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। आज की नई अपडेट निकल कर आई। ईरान व इजराइल के बीच एक और नई अपडेट के सामने ज़बरदस्त तरीके से किया जा सकता है सामना। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, इस बात को लेकर सभी में चर्चा फैली हुई है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई। इराक में एयरबिल एयरपोर्ट पर हमला, एयरबिल एयरपोर्ट को किया गया ध्वस्त, ईरान का ड्रोन हमला। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। एरबिल में अमेरिका सेना पर टारगेट का दावा, जिसमें किया जा रहा था एक तरीके से हमला, और सैन्य प्रवक्ता के अनुसार बताया जा रहा है कि इजराइल की इस हमले से 100 लोगों की जान जाने की संभावना बताई गई।
आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है इजराइल व हमास के बीच मरकाबा टैंक को बनाया गया निशाना। निशाने में कई सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें कुछ सैनिकों के मारे जाने की भी संभावना है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है इजरायली सेना ने किया गया एक बिल्डिंग पर ज़बरदस्त तरीके से हमला, जिसमें हमास के लड़ाकों के मारे जाने की भी संभावना है। मारे गए सैनिकों को मौत के घाट उतारने का ऐलान कर दिया है हमास ने, और सुरंगों में भी घुसकर किया जा रहा है हमला। लेकिन उस बात का पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्या हमास के लड़ाके सुरंगों में भी घुसे हैं, क्या हमास के लड़ाके वह फैक्ट्रियों में व अन्य सभी सैन्य स्थानों पर भी घुसे हुए हैं। इस बात को लेकर इजरायली सेना काफ़ी हताहत और परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि हमास के कई मरकाबा टैंक को उड़ा दिया गया है, जिसमें पता नहीं चलता कि मिसाइल कहां से आकर गिर रही है। हमास के लड़ाके छुप छुप कर वार कर रहे हैं, जिसमें उन्हें जंग को लड़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के मुख्य समाचार एक और नई अपडेट निकल कर आई है। 22 फरवरी को फंसी ज़बरदस्त तरीके से इजराइल की टुकड़ी, जिसमें हमास के लड़ाकों ने उन्हें बंधक बनाने की आशंका जताई जा रही है, और उधर इजराइल के सैनिकों ने खुलकर सामने आना पड़ा, क्योंकि उनके सैनिकों के मारे जाने की और फंसने की भी संभावना बताई जा रही है। एक और ज़बरदस्त नई अपडेट निकल कर आई है, जिसमें आईडीएफ के जवानों ने एक इमारत में शरण ली अपने लड़ाकों को और सैनिकों को बचाने के लिए। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ज़बरदस्त तरीके से विस्फोट हुआ और मारे गए विस्फोट में तुरंत आईडीएफ के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि उसमें वहां पर एक रॉकेट लॉन्चर दागा गया, जिसमें उनकी मौत होने की संभावना बताई गई। आईडीएफ के 44 सैनिकों के साथ हुए ज़बरदस्त तरीके से हमले में 22 जवान मारे गए और 44 सैनिक आईडीएफ के भी मारे गए। इस बात की पुष्टि इजराइल ने की है। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जंग के साथ। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। मारे गए हमले में 23 फरवरी को आईडीएफ के जवानों ने 4 सैनिकों ने दम तोड़ दिया, जिसमें इजराइल को 26 सैनिकों का काफ़ी तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हम हमास का खात्मा नहीं कर देते। इस बात को लेकर काफ़ी देशों में चर्चा फैली हुई है। जंग का क्या अंत होगा, इस बात की चर्चा सभी देशों में फैली हुई है। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, कहा है कि तुम युद्ध विराम क्या रोक सकते हो। इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा में चल रही है बात। लेकिन उधर हमास के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक इसका अंत एक समझौता नहीं होता। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में समझौते का क्या प्रस्ताव रखा जाएगा, इस बात की खबर के लिए, नई अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उधर शर्त रखी गई है कि हमास ने इजराइल की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल व हमास के बीच चल रहे जंग के बीच समझौते में 2 महीने का सीज फायर रख सकते हैं, जिसमें हमास की यह शर्त है कि जब तक तुम हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ोगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल का कहना है। इस बात को लेकर पूरी चर्चा में बात चल रही है कि हमास और इजराइल के बीच जंग को लेकर काफ़ी हताहत और निराश का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लोगों का भी काफ़ी नुकसान है। बच्चे और महिलाओं के मारे जाने की संभावना है और अस्पतालों को भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। एक और नई अपडेट निकल कर आई है। हमास ने इजराइल की शर्त को किया तुरंत खारिज, कहा है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं। इस बात को लेकर इजराइल के सैनिकों ने भी मोर्चा संभालने को तैयार कर दिया है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम इतने सैनिक कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मोर्चा खोला गया भर्ती के लिए, विदेशों से मंगाए जा रहे हैं सैनिक, और सैनिकों के मारे जाने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्थानीय लोगों ने भी कह दिया है कि जब हमारे इतने सैनिक मारे जा चुके हैं, इसका अंत क्या होगा, क्या इजराइल खाली हो जाएगा, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। एक और नई अपडेट निकल कर रही है। इजराइल हमास के लड़ाकों से छुड़ाना चाहता है बंधकों को, लेकिन हमास ने कह दिया है कि हम बंधकों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी शर्त नहीं मानी जाएंगी। ठकुराइन इजराइल की शर्त क्या हमास को मिलेगी बढ़त, इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा।